हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो एंजल नंबर 555 आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है मेरी। इसलिए जब भी मेडिटेशन करती हूँ आपके लिए दुआएं मांगती हूँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और जिनका मैसेज आया है, कॉल आया है, जॉब लगी है, उनको बहुत 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 बधाई हो। आपसे ज़्यादा खुश मैं हूँ, सीरियसली। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फील कर रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग। तो 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 दिन 10th मंथ जो अक्टूबर चालू है वो उस कदर और किसी भी हद से। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितने बड़े तूफान आए हुए हैं, बहुत बड़े तूफान जिससे गुजरना, जिससे बहुत ही मुश्किल हालात, बहुत ही ज़्यादा। तो इस बीच में आपसे बात करने का मतलब कैसे बात करें, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही है और ख़ास करके अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं काफ़ी हद तक। क्योंकि किसी मासूम का दिल तोड़ना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो माना कि ये सब कार्मिक है, आप भी इसको फॉरगिवनेस की एनर्जी में ज़रूर डालें, क्योंकि उनका जो भी कर्मा है आप देख सकते हैं कि यूनिवर्स सब कुछ ठीक मतलब ठीक इन द सेंस कि वो यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स देख लेता है कि जो कर्म है, किसी के कर्मा है पॉजिटिव नेगेटिव, उसका हिसाब करना। तो आप सिर्फ अपना मतलब फॉरगिवनेस की, एक माफ़ी देने की एनर्जीज में रहिए, ताकि आपका कर्मा क्लीन हो। आपको दुख में या किसी को कोसते रहना नहीं है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि उनके लाइफ में जो भी कर्मा का पार्ट था वो पे होकर रहेगा। आप देख सकते हैं कि स्टॉर्म वार्निंग, बहुत तूफान मचे हुए हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ भी बहुत बड़ा इश्यूज से गुजर रहे हैं, जैसे कि फाइनेंसेस हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या फैमिली कुछ इश्यूज, या कुछ भी चीज़ बहुत मेजर हुआ है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, अगेन मैंने जैसे कहा था ना कि फाइनेंसेस के प्रॉब्लम भी दिख रहे हैं। 13 नंबर अगर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम, फाइनेंसेस की परेशानी, कुछ केसेस में ऐसा होता है ना कि इस पैसे के खातिर, इस जॉब के खातिर, इस रुतबे के खातिर कहीं आपको छोड़ के गए थे, तो कहीं कोई और इतना खास लगा था जो खास करके फाइनेंशियली अच्छा हो रिश्ता या कुछ भी चीज़। तो अभी हर चीज़ है ना उल्टी पड़ गई है। जो फाइनेंसेस के लिए वो इतना इतराते थे, तो वहाँ पे एक फाइनेंसेस के बारे में ही मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा। अगेन डोर टू रोमांस, क्योंकि अभी ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये इस चीज़ के लिए हो रही है। इस सच्चे प्यार की तलाश या सच्चे प्यार की एक समझ वो हो रही है कहीं ना कहीं। दिल के दरवाजे इस कदर खुल रहे हैं कि सच्चे और अच्छे की पहचान हो रही है। कोई चीज़ हमारे साथ होती है जब हमारा वक्त अच्छा होता है, जब हमारे पास पैसा होता है, यंग एज होता है, या कुछ भी जो चीज़ होती है ना, बस उस कदर होती है। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है ना, वो किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में अपने पास होता है। तो उस कदर उनको पहचान हो रही है कि सच्चा प्यार होता क्या है। दिल के दरवाजे जैसे खुल रहे हो। एंजल ऑफ बैलेंस, तो उनको बैलेंस किया जा रहा है। ये जो चीज़ें उनके साथ चल रही है, जैसे कि पहले तकलीफ़ें देना और उनको ये प्यार का एहसास करवाना, ये एक बैलेंस की एनर्जी में जा रहे हैं। उनको बैलेंस किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से।
बहुत मतलब जैसे कि बहुत अकड़ थी उनमें, अकड़ वो तोड़ के रखी जाएगी। जैसे कि मेरे फ्रेंड का कमेंट आया था कि मेरे पार्टनर तो सबसे लास्ट आएंगे कि उनकी अकड़ बहुत ज़्यादा है। मेरा कहना है कि पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि हो नहीं सकता, बट जिसकी जितनी अकड़ हो, जब ऊपर वाले का जब बोलते ना सिक्का चलता है तो बड़ी बड़ी लोगों की बड़ी बड़ी अकड़ तोड़ के रह जाती है। तो हो सकता है कि सबसे पहले तो आप ही के पार्टनर वापस आ जाए, क्योंकि चांसेस है, क्योंकि ये केस है ना, ये जो अकड़ तोड़ना ये हमारे बस की बात नहीं है। ये अगर यूनिवर्स ने ठान लिया, अगर आपका वक्त आया है ना, तो यूं निकल जाएगी सब अकड़। ऑल टाइड अप, तो बंधे हुए हैं। 23 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो अपने आप को बहुत बंधे हुए फील करें। यही रीज़न था कहीं किसी वक्त कि सच में मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ है, मेरे ख्वाहिशात है और न जाने क्या क्या। तो अभी जब बंधे हुए फील, मतलब जो बहाने दिए थे या जब भी कुछ रीज़न दिए थे, अभी सच में खुद को बंधा हुआ फील करें इस हालातों में, इस नेगेटिव एनर्जीज में, इस इमोशंस में। तभी तो याद आ रही है हर चीज़ की, किसी को हमने इसी तरह से तूफानों में अकेला छोड़ा था। और द गार्डन एंड द गेट, तो 30 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड गार्डन एंड द गेट बता रहा है कि ये एनर्जी वेटिंग में जा रही है। उनको पता है कि एक खूबसूरत सुबह निकल के आ सकती है, कुछ और भी अच्छा हो सकता है, बस एक इंतज़ार की वक्त है। मतलब कि ये सब कुछ ख़त्म करने का, ये सब कुछ ख़त्म होने का, कुछ समझने का वेटिंग एनर्जी है। तो नंबर इंपॉर्टेंट है 10, 10, 13, 13 नंबर, और 23 नंबर और 30 नंबर, और 19 नंबर अगेन रेस्ट एंड रिजुनेशन। अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा पीस लेके बैठे हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं, खास करके रेस्ट के मोड में है और इस शांत है। मतलब कहीं किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते होंगे, या कहीं किसी से ज़्यादा बात करने का कुछ मतलब मन ही नहीं कर रहा है, क्या बोले, किस तरह से बोले, ऐसे वाले सिचुएशन में है। अपने ही अंदर बहुत सारी सवालों के जवाब ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ही आपको कभी कोस रहे हैं तो कभी अपने आप को ही हील करने की कोशिश करें। अपने अंदर से जो भी दुख है, जो परेशानियां है, वो अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये जो गलती का एहसास है ना, ये तकलीफ का, ये सेपरेशन का, ये आपकी यादों का एहसास उनको बहुत बेचैन कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा अकेले रहने का मन करता है और अपने अंदर पीस ढूंढने का मन कर रहा है। तो कुछ लोग लिटरली इवन बीमार भी हो सकते हैं। तो अब रेस्ट की एनर्जी में, मतलब खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि बात करने के मोड में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिलो दिमाग में, कि कहीं इमोशंस से तो कहीं इमोशंस फील हो रहे हैं, तो कहीं पे ना बहुत ज़्यादा तकलीफ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कहीं मतलब बात करने की आपकी तरफ इच्छा भी है, लेकिन खास करके उस वक्त, मतलब एक तूफानों से गुजरने के बाद, एक निगेटिव एनर्जीज और खास करके अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि मैंने किसी को कितना बेकार तरीके से या बेकार हालातों में छोड़ा था, क्योंकि ये हालातों से गुजरना बेहद मुश्किल है, अकेलापन और सब चीज़ में। तो इस जो सब चीज़ में जो आपकी याद है और इवन सच्चे दिल से याद ज़्यादा फील हो रही है। देखते हैं कि मेजरली क्या सोच रहे हैं। द स्ट्रेंथ, यही तो थी कि हिम्मत नहीं थी आपकी तरफ आप आने की, आपकी तरफ डिसीजन लेने की एक पहली कभी। तो वो हिम्मत जुटाने की कोशिश बहुत ज़्यादा लग रही है कि इवन वो तूफानों से गुजरने के लिए भी हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत। वो हिम्मत जुटाने की कोशिश ये यूनिवर्स ही कर रहा है कि पहले उनको तोड़ के रख दे रहा है, फिर उनकी हिम्मत जगा रहा है। बट उनको पता होना चाहिए कि ये हिम्मत इस प्यार में है, इस
इस एनर्जी में है, इस पॉजिटिव एनर्जीज में है जो इस सबसे चीज़ से बाहर निकल सकती है। क्योंकि जब भी मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ या एक कनेक्शंस का फील करती हूँ तो एक बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड एनर्जीज निकल के आती है जहाँ पे एक दूसरे को मिरर करती हूँ। तो क्या होता है कि खास ऐसे केसेस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम कि आप है ना उनका लकी चार्म होते हो। इसीलिए तो ऐसा नहीं कि शुरू में चीज़ें अच्छी नहीं चलती, सबके जब मतलब ना नया नया सब कुछ तो अच्छा ही चलता है, बट जब एक्चुअली वक्त आता है, एक वक्त गुजरता है, उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आती है या फिर एक बोलते ना एक डिवाइन टाइम होता है, एक मिलने का एक बिछड़ने का, तो जब वो आने लगता है ना तो सब चीज़ें हल्के हल्के से मतलब जैसे कि कोई सोने की परत चढ़ी हो और वैसे चीज़ पसंद की हो और हल्के हल्के से उसका रंग निकलते जाते दिखता है और पता चलता है कि वो जो चमक रहा था वो सोना नहीं था। उस कदर चीज़ें बदलती जाएगी। और यहाँ पे उल्टा होगा कि जिस कदर उन्होंने सोचा था कि वो चीज़ें तो नकली है, लेकिन काफ़ी अरसे के बाद जब भी देख रहे हैं कि वही चीज़ उसी तरह से और उससे बेहतर तरीके से चमक रही है क्योंकि वो असली सोना थी। वैसे कदर कुछ फीलिंग्स हैं। अपने आप में बहुत हिम्मत जुटाने की कोशिश एंड द हायरफेंट। तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट फील हो रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है। उनको भी एहसास हो रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है आपसे और बहुत मतलब एक रिस्पेक्टेड लेवल, एक बहुत दिल से स्पिरिचुअली कनेक्शन ज़्यादा फील हो रहा है और शादी की कमिटमेंट भी दे सकते हैं, मतलब इस बारे में सोच रहे हैं। और द डेविल की एनर्जी है अगेन ऑब्सेशन, आपके लिए खिंचाव, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अपने आप को एडिक्शन में डाल सकते हैं कि जैसे कि मेल्स हो तो शायद शराब सिगरेट ऐसा कुछ मतलब ऐसे सोर्सेस से अपने आप को मनाने की या अपने आप को रिझाने की कोशिश करे, तो या फीमेल से तो रो धो के या अपने आप किसी और के ऊपर गुस्सा निकाल के कहीं पे एडिक्शन के थ्रू या किसी और चीज़ मतलब अपनी जो नेगेटिव आदतें हैं उससे अपने आप को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बेचैनी की एनर्जीज है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक से लाइफ में हो क्या गया है। आपके लिए ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ वैंड्स कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जो खामोशी है ना उसको बयां करना चाहते हैं, लिटरली बात करना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं। देखते हैं कि आज की एनर्जीज में और क्या, लेकिन आज की एनर्जीज में कम्युनिकेशन तो करना ज़रूर चाहते हैं। और आप सामने से कॉल मैसेज करें क्या, ये अगर पूछे तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि स्टॉर्म वार्निंग है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है या जो भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तो आपने सामने से कॉल करना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चीज़ चल रही है। अगर उनका मन कर रहा है तो वो खुद कॉल करेंगे, बात करेंगे, और आप भी उनको डायरेक्टली क्या, क्यों, कैसे, क्या वो सब सवाल नहीं पूछना है। आप अपनी पॉजिटिवली इतनी बात करनी है कि उनको फील होना चाहिए कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आप ये बात समझने की कोशिश करें कि आपका गुस्सा, आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा जायज़ है, लेकिन चीज़ें जब बिखरती है उनको समेटने में बहुत मुश्किल होती है और बहुत वक्त भी लगता है। तो सामने से चीज़ें खराब मत कीजिए, क्योंकि आपका जो सेपरेशन है वो उनको कुछ हद तक पागल बना रहा है। तो वो जो सेपरेशन है उनमें जो मतलब ना खिंचाव जगा रहा है। आप सामने से अवेलेबल हो, आप हाजिर हो, ऐसे दिखाओगे तो सामने वाले को आपकी कदर कभी नहीं होगी। तो अगर वो बात करना चाहे तो आपकी मर्जी है, ठीक से बात करें वगैरह सब कुछ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक तो सामने से कॉल करना कितना ठीक होगा, किस हालात में है, क्या सिचुएशन है पता नहीं, और सेकेंडली मैं चाहती हूँ कि वो सामने से पहल करें। मेरा मतलब सजेशन है कि सामने से उनको आना चाहिए। इतना सब कुछ हो गया है और इतने सब कुछ फीलिंग्स हैं, तो सामने से उनको एक बार तो आना चाहिए।
5 ऑफ वांड्स बहुत ही आर्ग्यूमेंट के स्टेट में है। जो भी सिचुएशन है, जॉब हो, करियर हो, बिजनेस हो, दोस्तों हो, थर्ड पार्टी हो, पेरेंट्स हो, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है। हर किसी से बंदा या बंदी लड़ झगड़ पड़ते हैं, चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि एक तो तूफानों से गुजरे हैं और सब कुछ, तो बहुत बेचैनी की एनर्जी ज़्यादा है। किसी का गुस्सा किसी के ऊपर बहुत निकालने की एनर्जी है। अगेन 3 ऑफ वांड्स, अगेन जो वेटिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है कि वो वेट कर रहे हैं एक सही वक्त का। अब उन्होंने जो कुछ सोचा है उस चीज़ का ठीक होने का, जैसे तूफान का गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके कॉल मैसेज का भी वेट करें, क्योंकि उनको पता है कि सामने से तो आप ही आओगे, आप हमेशा से आते हैं, तो हो सकता है कि आप अभी भी कॉल करें, मैसेज करें। 2 ऑफ वांड्स, उनकी चॉइस है वो क्लियर हो रही है। आपने लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनकी चॉइस बहुत क्लियर है। उन्होंने क्योंकि जब की रीडिंग ये आपके लिए दिख रहा है, तो उनकी चॉइस आप हैं, ये क्लियर हो चुके हैं। सामने से वो आए ना आए, सामने से क्लियरली बताए ना बताए, क्योंकि ये जो एनर्जीज है वो कार्ड के थ्रू मैं उनकी दिल की एनर्जीज बता रही हूँ कि बंदा या बंदी किसी से तो कुछ बोलता होगा कि हाँ ये इंसान ही है मेरे लिए। ट्रू फीलिंग बोलते हैं ना, वो है, क्लियर है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा सोचा जा रहा है सिचुएशन के बारे में, पैसे के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचा गया। क्या हुआ, कैसे होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में सोचा जा रहा है। 8 ऑफ कप्स, तो मूव ऑन की एनर्जी है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मूव ऑन की एनर्जी है। इवन अपने करियर में, अपने जो भी हालात हैं वहाँ पे वो खुश नहीं है, तो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ अभी इस नेगेटिव एनर्जीज में, नेगेटिव इमोशंस में वो नहीं रहना चाहते। मूव ऑन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये मूव ऑन का कार्ड आपके लिए नहीं आ सकता कि ऑलरेडी वो मूव ऑन मतलब निकल गए थे, छोड़ चुके थे आपको। तो ये कार्ड अभी आया है, इसका मतलब वो किसी और चीज़ को, जो भी चीज़ उन्होंने सोची थी, खास करके थर्ड पार्टी हो, जिस करियर के लिए, जिस बिजनेस के लिए, जिस पैसे के लिए जो छोड़ा था ना आपको, हर चीज़ की उससे आगे बढ़ रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, उनकी इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा उनको गाइड, खास करके वो मतलब ना अंदर की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सता रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से उनको इशारे दिए जा रहे हैं। उनको सपने आते होंगे और ड्रीम्स में आते होंगे। इवन आपको भी वो ड्रीम्स में आके कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ दिखाना चाहेंगे। और जिस तरह से कम्युनिकेशन आया था, मतलब आपको सपनों में कम्युनिकेशन ये करना चाहेंगे कि वो कितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो इस हालातों से निकलना चाहते हैं, वो आपको ही चाहते हैं, ये सब कुछ बताना ज़रूर चाहेंगे। मतलब हो सकता है कि कुछ बस चुपचाप रहे, सहमे से बैठे होंगे, बट कुछ बोले ना, बस कुछ हो, या तो ये बोलेंगे कि हाँ मैं मतलब यहाँ से निकलना चाहता हूँ, या बहुत ही मुश्किलात में फंसा हूँ, या जो भी चीज़, या तो बहुत ही ज़्यादा चुपचाप दिखेंगे, क्योंकि रेस्ट और रिजनरेशन की भी एनर्जी आई थी। 6 ऑफ वांड्स, तो अपनी हालातों में वो जीत चाहते हैं। ये जो चीज़ है ना वो ख़त्म करना चाहते हैं, ये चीज़ से निकलना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, धीरे लेकिन श्योर, देर है लेकिन अंधेर नहीं, परफेक्ट डिसीजन हो चुका है, बस अभी उसके ऊपर काम चालू है, सोच लिया है। 2 ऑफ वांड्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 8 ऑफ वांड्स के 8 ऑफ कप्स। तो मतलब कम्युनिकेशन मुझे ऐसा लगता है कि इस कदर करेंगे कि वो उधर से निकलना चाहते हैं, अभी मुश्किलात में फंस रहे हैं। इंट्यूशंस में ऐसे होंगे कि वो झगड़े फसाद में फंसे हुए हैं, ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि सच क्या है,
सच क्या है वो बताना चाहते हैं। सच में मैंने गलती की थी, सच में मैं गलत था या गलत थी, लेकिन अभी मेरा माइंड दिलो दिमाग से मतलब क्लियर है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ, अब बहुत ही ज़्यादा क्लियर। और वो भी नई शुरुआत। जो भी पहले था ना, मतलब जो असुर की एनर्जी क्लियर होगी। ये स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग इसलिए है कि जो डेविल की एनर्जी है, उनकी जो बुरी साइड थी, एक निगेटिव साइड थी, वो क्लियर करने के लिए ही थी। इन एंड आउट होना, कभी ब्लॉक करते, कभी अनब्लॉक करते हैं, तो कभी बात करते तो कभी नहीं बात करते, कभी अच्छे से बात करते तो कभी बिल्कुल बात नहीं करते। तो वो जो एनर्जी ना, उसमें क्लैरिटी बहुत लाई जा रही है। इसलिए ना कि बहुत आपको अपने ऊपर कंट्रोल और आप अपने सेल्फ वाइब्रेशंस में और आप अपने मैनिफेस्टेशंस पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही एनर्जीज उनको खींच के लाएगी लिटरली। तो आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि आपको कॉल मैसेज आ जाए। और सेकेंडली अगेन कितने सारे आज ऑप्शंस है, 2 दिन है, 3 दिन है, 5 दिन है, 6 दिन है, मतलब इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो आपसे बात करे, कम्युनिकेशन करे, बताएं कि लाइफ में प्रॉब्लम क्या चालू है। नहीं तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि चुपचाप हैं। एक कमेंट आया था, उन्होंने लिटरली बोला कि जब उन्होंने उनके पार्टनर जब मुंह खोला तो बोला कि जैसे आपने कहा था कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो सब कुछ मतलब स्कार्ड एनर्जी पिक कर रहे हैं। तो आपको फिर अपने ऊपर ध्यान देना है। मैनिफेस्टेशंस, मैं वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैनिफेस्टेशंस के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए एकदम क्लियर एनर्जी के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना अभी जैसे 10 पोर्टल आ रहा है तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट में है, तो इसमें मतलब ना एक वक्त उसका फ़ायदा ज़रूर उठाए। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वैंड्स मतलब अभी बहुत हो गया, अभी बस ऐसे वाली एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा लगता है कि ऐसा ना कि ये बंदा जैसे ये लकड़ियाँ उठा के सब फेंक ही देगा, बस हो गया, अभी नहीं चाहिए और कुछ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए बस। अभी हो गई दुनियादारी, जिम्मेदारी, ये वो सब हो गया। अभी जो मुझे अपनी खुशी चाहिए बस वो चाहिए। इस बात पे ज़्यादा क्लैरिटी है। उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है, उनके सपने आ सकता है, ड्रीम्स में आके आपको कुछ बताना चाहे, आपसे बात करना चाहे, या फिर चुपचाप रहेंगे। चांसेस बहुत ज़्यादा है। सोने से पहले मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिए। एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे विद इन फ्यू मंथ्स? तो कोई नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि हाँ उनकी तरफ से मतलब एक सोच पक्की हो रही है, तो कुछ महीनों में ही सही आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन वाइब्रेशन जैसे जैसे स्ट्रांग होती जा रही है, वो जो रिजल्ट का जो टाइम दिया गया है ना, वो कम होता जाएगा। अपॉर्चुनिटी, तो जिसे मैंने कहा ना कि एक अपॉर्चुनिटी, एक वक्त आया है, एक वक्त ऐसा आया है ना जिसमें आपको मौका मिल रहा है ये सब ट्राई करने का, कि देखिए ये सब वर्क कर रहा है, लेकिन सब आपके ऊपर है। मेहनत कितना कर रहे हैं आप, पॉजिटिव कितना रह रहे हैं, वाइब्रेशंस कितनी अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, आप अपने आप से कितना प्यार कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से। आई वॉन्ट टू मैरी यू, द हायरोफेंट का कार्ड क्लियर हो गया है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। योर्स ओनली, अगर आपके मन में डाउट है कि वो आपके है कि नहीं, तो उनका कहना है कि वो सिर्फ आपके है। हीलिंग, रेस्ट एंड रिजुनेशन का कार्ड आया था, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने कहा ना बहुत माफ़ी की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि गलती का एहसास काफ़ी ज़्यादा है।
यू आर माई हैप्पीनेस, आप उनकी बहुत बड़ी खुशी हो। फ्रेश स्टार्ट, अगेन नई शुरुआत, ऐसा स्वॉर्ड का कार्ड बता रहा है कि नई शुरुआत तो जरूर चाहते हैं। जून मंथ आपका उनका बर्थ डेट हो सकता है, या इस मंथ में आप मिले हो, या किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइनेंस प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड आया था, डेफिनेटली फाइनेंस के प्रॉब्लम उनका मेजर इश्यूज हैं। तो ये थी एनर्जीज उनकी। और आज पॉसिबल है कॉल आ जाए तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिए, रिजल्ट ज़रूर शेयर कीजिए। और पहले तो डरे नहीं, ये सब चीज़ें वर्क तभी होती है जब आप खुद के ऊपर विश्वास करते हैं और यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।